इरफान सर, क्या कहेंगे आज का जो पत्रकार परिषद रखने का मकसद क्या है, बताइए। बस हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के 134 नंबर वार्ड के अधिकृत उम्मीदवार बेनज़ीर इरफान दुटे मेरी धर्मपत्नी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वार्ड से स्थानिक होने का हमें भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का दुआएं मिल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का साथ भी मिल रहा है। और आप लोगों को आज बुलाने का मकसद यही था कि हमारी बातें और भी जो लोगों तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, सबसे पहले तो मेरे वार्ड वालों को मैं माजरत चाहता हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाह रहा था, मगर इतना बड़ा वार्ड होने की वजह से अगर मैं किसी तक नहीं पहुंच पाया हूं तो उनको लिए खास करते मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं, माफ़ी मांगता हूं। आप लोग, मैं अगर नहीं भी आया, मगर पहली बार अपना स्थानिक उम्मीदवार और झोपड़पट्टी का एक बेटा खड़ा है इतनी ताकत से सभी दूसरी पार्टियों वालों के साथ आपके कामों के लिए मैं लड़ रहा हूं। कैसे भी करके आप मुझे वोट नहीं जवाबदारी दीजिए, मैं यही आपके माध्यम से बोल रहा हूं। क्या क्या मुद्दे हैं, स्थानिक मुद्दे आपने देखा है कि क्या क्या मुद्दे हैं? मैनिफेस्टो में आपने क्या क्या लिखा है? जनता के लिए क्या करेंगे अगर जनता आपको चुन के देती? देखिए, हमारे सबसे बड़े मुद्दे ये हैं, नाली चाली पानी गटर, इसका सॉल्यूशन परमानेंटली कैसे निकले, इस पर हम लोग प्रॉपरली सब प्लान बनाए हुए, ये तो है ही है। मगर उसके साथ साथ मेरा इलाका झोपड़पट्टी इलाका, पूरा का पूरा झोपड़पट्टी इलाका है। यहाँ पर बुनियादी चीज़ें दस्तावेज नहीं होने की वजह से सरकारी योजनाओं के हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, सरकारी हॉस्पिटलों की फ़ायदे नहीं मिलते। अगर इलाज कराना है तो हमको 10 डॉक्यूमेंट उस वक्त पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट की हमारी कमी है या नाम में खराबी है। अब ये डॉक्यूमेंट को लेकर इतनी भरमार तरीके से दलाली चलती है, उस तमाम चीज़ों को दलाली को मिटाते हुए मैं मेरे वार्ड के हर एक घर तक सरकारी दस्तावेज बनाकर दूंगा। उसके साथ साथ मैं हॉस्पिटल के लिए मेरी एक पर्सनल हॉस्पिटल हेल्प टीम रहेगी, क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी अगर सरकारी हॉस्पिटल में इंसान जाता है तो फॉर्म भरने से लेके ये विंडो, वो खिड़की, वो पेपर, इसी में कितने घंटे चले जाते हैं। उसके लिए मेरे वार्ड के लिए एक स्पेशल टीम रहेगी जो वहाँ पर मेरे वार्ड के लोगों को पूरा का पूरा मदद करके उनको प्रॉपर डॉक्टर के पास लेकर के इलाज करवाने के लिए पूरी मदद करेगी। इन तमाम चीज़ों से हम बचाएंगे। उसके साथ साथ मैं मेरी मरहूम वालदा के नाम पे 20 बेड का डिलीवरी हॉस्पिटल बनाऊंगा। जिस ऑफिस में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ से लेके 8-10 गाले मिला के हम 20 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, वो भी 6 महीने में कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ मेरे पिछले किए हुए काम, मेरा ये जो कॉन्फिडेंस है ये ऐसे नहीं है। मैं कई साल से, आप भी पत्रकार बंधु सभी जानते हैं, मैं कई साल से सोशली काम और बखूबी ईमानदारी से कर रहा हूं। 2100 राशन कार्ड मैंने बनाया, 800 पानी के कनेक्शन बीएमसी के रेट में किए। अगर 2100 राशन कार्ड बनाए तो वो भी सरकारी ऑफिस से बनाए, और वाटर कनेक्शन भी किया तो वो भी सरकारी ऑफिस से। तो तीसरी समाज में हमारे यहाँ पे झोपड़पट्टी में दलाली चलती है फोटो पास की। तो बताइए, जहाँ से 2100 राशन कार्ड जिस सरकारी ऑफिस से लिए, 800 पानी के कनेक्शन जहाँ से लिए, वहीं से ही तो फोटो पास भी तो सरकारी ऑफिस में ही बनता है। तो मैं इसके लिए आप लोगों के बीच यही बोलूँगा, मैं जीतते ही हर घर का फोटो पास बीएमसी के रेट में करके दूंगा। सर, कहीं ना कहीं फोटो पास बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए आज बीएमसी में दलालों द्वारा दिए जाते हैं। सर, तो आप कितने तक ये काम कर देंगे आप लोग? देखिए, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, पिछली मर्तबा हम लोग 15-20 दिन पहले वाटर कनेक्शन 7,500 में दे रहे थे। ये भी 20 दिन में आपको पता है कि कितना रेट बढ़ गया। अभी जो है 10,500 रुपया लिया जा रहा है, 3,000 रुपया गवर्नमेंट ने बढ़ाया। उसके खिलाफ भी मैंने लेटर दिया कि आप डिपॉजिट इतना क्यों बढ़ा रहे हो करके, मगर वहाँ पे कोई एमएलए नहीं बोला, कोई नगर सेवक नहीं बोले, कोई नहीं बोले, मगर ये झोपड़पट्टी का लड़का आवाज़ उठाया, क्योंकि 7,500 से डायरेक्टली 10,500 किए। उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई महानगर पालिका का जो भी उनका ऑफिशियली चार्ज रहेगा, सिर्फ जितना बीएमसी की रसीद रहेगी, पावती रहेगी, जो भी आपका रेट बीएमसी का रहेगा, मुंबई महानगर पालिका के पावती पे जितना रेट लिख कर आएगा, सिर्फ उतना ही पैसा देना है। कोई दलाली देने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे झोपड़पट्टी के लोगों का हक और हलाल की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। इसलिए मैं 1 रुपया भी मेरे लोगों का खाने नहीं दूंगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं जिसके घर का हाल उसी को पता। तो ये झोपड़पट्टी का लड़का झोपड़पट्टी के लोगों का हाल जानता है, इसलिए डट के खड़े रह के मेरे लोगों के लिए मैं रात दिन मेहनत करूंगा।
आश्वासन तो सब देते हैं इलेक्शन के पहले, लेकिन आप क्या किस तरीके से लोगों को विश्वास दिलाओगे? मेरे ये आश्वासन नहीं एक कर, अभी ये मेरे ऑलरेडी चलने वाले काम है, ये मेरे आश्वासन नहीं। ऑलरेडी आप MRI गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 2850 रुपये लिया जाता है, मेरे इसमें 1999 और 2850 में आपको 20 दिन 25 दिन लाइन लगाना रहता है। अभी मैडम आप एक काम कीजिए, मुझे कोई भी MRI की रिपोर्ट किसी की भी व्हाट्सअप कीजिए, 10 मिनट में आपका अपॉइंटमेंट दिलाऊंगा, 1 घंटे में आपकी रिपोर्ट घर तक पहुंचेगी। ये मेरा काम है। 2100 राशन कार्ड मैंने पहले बना के दिया 4 सालों में, 800 वाटर कनेक्शन मैंने पहले करके दिया। मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ, कई एंजियोग्राफी, कई एंजियोप्लास्टी, ये सब मैं मरीजों के लिए ऑलरेडी कई 100 लोगों के काम करके दिया हूँ। ये मेरे काम का कॉन्फिडेंट है और लोगों ने यही बोला कि मेरे झोपड़पट्टी का बच्चा भाई बिना कुछ रहे हुए इतना कर रहा है, जीतने के बाद तो 110% करेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे मेरी रैली हो, पद यात्रा हो या कोई भी नुक्कड़ सभा हो, उसमें भीड़ उमड़ रही है। उसकी वजह यही है क्योंकि झोपड़पट्टी के लोगों ने तय किया है कि झोपड़पट्टी की सरकार बनाएंगे। बहन जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो रहा है कि हमेशा गरीब तब्के के लोगों का, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का सेवा करते आए हैं, आप किस तरह से आपकी जनता को अपील करेंगे? मैं बेनज़ीर इरफान ड्यूटी 134 की कैंडिडेट मैं बेनज़ीर इरफान ड्यूटी 144 की कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से हूँ। तो मैं यही अपील देना चाहती हूँ कि आपके तक जो भी योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, मैं घर बैठी महिला को किसी भी हाल में लाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ के हालात को मैं भी देखते हुए आई हूँ। मैं भी यहाँ पर आकर 20 साल हो चुका है। यहाँ की लोगें बहुत तकलीफ़ों में हैं। कई ऐसी लेडीज़ हैं जो घर बैठे पीस को घर बैठे काम करती हैं, अपने कमर को देखती नहीं है और वो इलाज वो सब चीज़ें करती हैं तो हैं, मगर जो कमा रही है वो दवाखानों में जाता है उनका। तो ऐसा ना हो। जैसे योजनाएं बहुत सी आती है, जैसे सिलाई मशीन हो, आटे की चक्की हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें वो माँ बहनों को मैं घर तक लाकर देने की कोशिश करूँगी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि साफ सफाई या तो नशा का मुद्दा है, इस पर किस तरह से काम करेंगे? देखो, हर चीज़ के लिए एक मोर्चा निकाला जाता है, मगर वो जहाँ तक के जो मोर्चे निकले हैं वो तो सक्सेस नहीं हो पाए। इंशाल्लाह इस बार 134 से जो मोर्चा निकलेगा इस बार कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पे एक और समस्या है कि जो लाइट की बिल बढ़ती जा रही है, जब महंगाई ज़्यादा है और लाइट की बिल लोगों की कमर तोड़ी है, तो उसके बारे में इसके लिए मेरे पास प्रॉपरली मेरे पास प्लान है। वो प्लान मैं आपको 13 तारीख को ठीक 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और मेरे पास मेरे इलाके के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। उस प्लान में मैं आपको प्रॉपरली सब बता दूंगा। सर, अभी वापस एक जनता से क्या अपील करेंगे? मैं वार्ड नंबर 134 की तमाम जनता, मेरे तमाम माँ बहनों से, बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से यही बोलूँगा कि इस बार मैं आपके बीच वोट नहीं मांग रहा हूँ, इस मोहल्ले की जवाबदारी मांग रहा हूँ। और इस बार की जवाबदारी अपने भाई को और बेटे को दो और झोपड़पट्टी सरकार बनाओ और मगरूरियत को ख़त्म करो और घमंड को तोड़ो। हमारा निशानी है पंजा और बटन नंबर 4 और बनेगी झोपड़पट्टी सरकार।